हेलो फ्यूचरनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी वेलबींग बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट बीएससी एमसीक्यू सेट 1 की, जो कि आपकी पीजीआईएम रोहतक का एग्ज़ाम है 13 सितंबर को। तो हम उसकी सेट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सेट को इस डेट से पहले कंप्लीट करें। जितने भी मेरे पास पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और आने वाले एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सब करवाऊंगी। और आपकी सिलेबस में दिया गया है कि जो बायो साइंस, एनाटमी और फिजियोलॉजी और आपकी माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें से 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 180 का आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। तो चलो अब पहले हम ये सेट कवर करते हैं। और ये जो आज का सेट नंबर 1 है वो थोड़ा इजी हो सकता है, ठीक है। बट ये मत सोचना कि हाँ यही मैं इतना इजी है तो मैं खुद कर लूँगी। आई नो आप कर लोगे, बट आज से जो सेक्शन हम स्टार्ट करें वो इजी टू मॉडरेट रखेंगे, क्योंकि आपका पेपर भी मॉडरेट लेवल का रहेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम आज का सेक्शन। पहले आप देख लीजिए हम किस तरह से चलेंगे। आज हम 40 सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ करेंगे, 10-10 पर सब टॉपिक वाइज। ओके, ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे। लेवल इसका थोड़ा मॉडरेट है, मैंने लिख दिया है, मॉडरेट भी है, कुछ इजी क्वेश्चंस भी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आधे से रिलेट कर जाओगे कि हाँ ये मुझे आते हैं, मैं कर सकती हूँ अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आए। फिर सॉल्यूशन तो आपको ऑलरेडी है ही। और हाँ, एक बात और, ये जो आपको पीडीएफ है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखो मैं अपना चैनल ग्रो कर रही हूँ या मैं अपनी टेलीग्राम ग्रो करना चाहती हूँ, नहीं, मैं आपकी अच्छे के लिए कर रही हूँ कि जो पीडीएफ है उससे आप बार बार पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक टैग कर दूँगी, आप जाकर ना वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका रहेगा बायो साइंस। ठीक है, इसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, जो भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन से आ सकते हैं। Which of the following structure is primarily responsible for maintaining the resting membrane potential of a neuron? ठीक है, निम्न में से कौन सी संरचना न्यूरॉन के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स को बनाने रखने की भूमिका निभाती है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम पंप, ऑप्शन बी सोडियम पोटेशियम पंप, या कैल्शियम सी, ऑप्शन सी कैल्शियम चैनल, या फिर ऑप्शन डी क्लोराइड पंप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप जाके पीडीएफ में ना ज़रूर पढ़ना। ठीक है, कि इसकी सॉल्यूशन अगर आप पढ़ोगे रिलेट कर पाओगे और अच्छे से आपको रिवाइज भी हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 2 आपका कह रहा है कि द पेशेंट हैज़ डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है, विच फंक्शन ऑफ ब्लड विल बी मोस्ट डायरेक्टली इफेक्टिव? किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो बॉडी का कौन सा फंक्शन अधिक प्रभावित, तो बॉडी का कौन सा फंक्शन सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो बॉडी का कौन सा तो इसमें बोल रहा है कि किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है तो बॉडी का कौन सा फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, बताओ। तो ऑप्शन ए ब्लड कोटिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एंटी बॉडी प्रोडक्शन, या बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशंस। बताओ, अगर हीमोग्लोबिन कम होगी तो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कम पड़ेगा, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ना, दैट्स वाई। ठीक, चलो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। Which type of tissue specialize of transmission of electrical impulses? तो ऑप्शन ए epithelial tissues, connective tissue, muscular tissues, nerve tissues। बताइए, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन के लिए स्पेशलाइज्ड होती है तो वो आपकी नर्वस टिश्यूज़ होती है, याद रखना। ठीक है, हाँ जी, जहाँ आपका इम्पल्स आ जाए वर्ड, जहाँ भी आपका इम्पल्स वर्ड आएगा, एक सेकेंड में फिर हाईलाइट करती हूँ, जहाँ भी आपका इम्पल्स वर्ड आए तो ज़रूर याद रखना कि ये न्यूरॉन से ही रिलेटेड है। ठीक है, एंड क्वेश्चन 4 इज विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन? आई होप आप समझ गए होंगे क्लॉट फॉर्मेशन कौन करता है, कौन सी ब्लड करती है, बताओ। ऑप्शन ए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या प्लाज्मा प्रोटीन। बताइए, तो आपकी ऑप्शन सी प्लेटलेट सही हो जाएगा, यही आपकी क्या करती है, ब्लड कोटिंग करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कैल्शियम बैलेंस थ्रू हार्मोन रेगुलेशंस? ओके, हार्मोन रेगुलेशन द्वारा जो कैल्शियम बैलेंस बनाए रखने के लिए कौन सी ग्लैंड मुख्य निभाती है? चलो ठीक है, भूमिका निभाती है, क्या निभाती है बताओ। थायराइड, पैराथायराइड, या पिट्यूटरी, या एंड्रिनल? नहीं,
पैराथायराइड है जो आपकी भूमिका निभाती है हार्मोन रेगुलेशंस में, ठीक है, मेंटेन करके रखती है आपके कैल्शियम बैलेंस को, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इज विच प्रोसेस अलाउ मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिव प्रिमोरल मेम्ब्रेन। ओके, ये क्या कह दिया इसने सेलेक्टिव प्रिमोरल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर की मूवमेंट किस प्रोसीजर द्वारा होती है, तो बताइए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से या फिर फैगोटोसिस की वजह से या फिर फाइनोसाइटोसिस की वजह से। नहीं, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है बेटा, आप पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत ईजी लग रहा हो, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी 11th-12th में भी पढ़ा होगा। विच ऑर्गन इज प्राइमरी इग्नोर। अच्छा, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन में कौन सा ऑर्गन मुख्य इन्वॉल्व होता है, बताओ। गोल्गी नहीं, ये सेल के अंदर की बात की जा रही है। राइबोसोम नहीं, सेंट्रोसोम नहीं, लाइमोसोम। ठीक है, ये आप याद रखना। और चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन 8, विच पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी। ओके, गुड क्वेश्चन। हमारी जो सेलुलर सेल है उसकी जो एक्टिविटीज़ है कौन कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म करता है क्या? नहीं। सेल मेम्ब्रेन करती है क्या? नहीं। गोल्गी apparatus नहीं। इसका क्या मतलब? तो न्यूक्लियस करती है, जैसे हमारा ब्रेन करता है ना हमारी कंट्रोलेशंस, ऐसी हमारी सेल की न्यूक्लियस करती है। ओके बच्चा, क्वेश्चन 9 है कि विच type of immunity is produced by administration of a vaccine। ओके, वैक्सीन देने के कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है, बताओ। वैक्सीन देने से कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है? नेचुरल, आर्टिफिशियल्स या नेचुरल एक्टिव्स या नेचुरल पैसिव्स। ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल पैसिव्स नहीं, आर्टिफिशियल एक्टिव होती हैं। ठीक है, ये वैक्सीन स्टिमुलेट द पर्सन ह्यू इम्यूनिटी टू प्रोड्यूस आ। देखो, वैक्सीन शरीर की अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट बनाने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। आप इस तरह से पढ़ लेना, अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। Which of the following is considered a first line physical defense against infection? Okay, कौन सा? अच्छा, निम्न में से कौन सा इन्फेक्शन के विरुद्ध फर्स्ट लाइन फिजिकल डिफेंस है, बताओ 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 बताओ। फर्स्ट लाइन कौन सी होती है? एंटीबायोटिक, टी लिम्फोसाइट या कॉम्प्लीमेंट? नहीं, स्किन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आपका बायो साइंस यहीं कंप्लीट होता है और इनको अच्छे से एक बार देख लेना, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा, और अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो से एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट कर दूँगी। ओके बच्चा, नेक्स्ट है आपके एनाटमी। तो देखते हैं 11 to 20 आप कितना अच्छा कर पाते हैं। पहले आप खुद किया कीजिएगा, फिर उसके बाद आप आंसर देखना। द एनाटॉमिकल पोजीशंस ऑफ बॉडी इंक्लूड। बॉडी में एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या शामिल होता है, बताओ क्या शामिल होता है? नी फ्लेक्स शामिल होता है, या हेड टर्न साइड अवे होता है, या प्लम साइड बैकवर्ड होता है। प्लम फेसिंग फॉरवर्ड, याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस हैं। ठीक है, हथेलियों के आगे और। ठीक, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है कि विच बोन फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द फोरहेड। फोरहेड का जो मेजर पार्ट है उसमें कौन सी बोन बनती है, बताइए। पेरेंटल सुनी आपने? टेम्पोरल, ऑक्यूपेटल नहीं, फ्रंटल। फ्रंटल बोन जो होती है आपकी फोरहेड की बोन से रिलेट करेगी। ओके बच्चा, नेक्स्ट 13 इज विच ऑफ अ फॉलोइंग इज अ सिसमाइडेड बोन। ठीक है, सिसमाइडेड बोन्स निम्न में से कौन सी है, बताओ। ह्यूमरस है क्या, स्कैपुला है क्या, स्टर्नम है क्या? नहीं, पटेला। ठीक है, पटेला आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। ये तो बहुत ईजी है, ये तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, न्यूरॉन नहीं, एल्वेलस नहीं, लोब्यूल ये नहीं होता, नेफ्रॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 15 है आपका विच चैम्बर ऑफ अ हार्ट रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अब देखो, ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेकर जाता है हार्ट से लंग से? हार्ट नहीं, हार्ट में से कौन सा चैम्बर ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है? ठीक है, लंग में से हार्ट तक के जाने का सफ़र कौन करेगा, बताओ। राइट एट्रम, राइट वेंट्रिकल,
लेफ़्ट वेंट्रिकल नहीं, लेफ़्ट आर्टियम। और हाँ, ये जो आर्टरी और वीन का डिफरेंस है ना, वो मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगी, डिफरेंस बिटवीन होगा, तो उसमें आप एक बार जाके पढ़ लेना ये, ठीक है। आपके माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि आर्टरी वीन्स क्या है ना, होता है ना कन्फ्यूज़न, वो क्लियर हो जाएगा। विच वॉल्व इज़ प्रेजेंट बिटवीन ऑफ लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल? बताओ 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 बताओ। ट्राइकप्सेप्ट वॉल, प्लमरी वॉल, एरोटिक वॉल नहीं, मटेरियल वॉल, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, मेट्रल वॉल। आपका क्वेश्चन 17 है कि द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट। ट्रैकिया आगे जाकर राइट और लेफ्ट किस में डिवाइड होता है? बताओ किस में होता है, बताओ बताओ। एल्वियोलर में नहीं, नहीं प्लूरा नहीं, तो मेम्ब्रेन है। ब्रोंक्यूल्स नहीं, ब्रोंकी में, ठीक है, ब्रोंकाई में। आप ब्रोंकाई बोलते हो ना, तो ब्रोंकाई, ठीक है। क्वेश्चन 18 है कि विच क्लिनिकल नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। ओके, देखने के लिए कौन सी नर्व जो है वो विज़न के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल करती है? फेशियल, वैग्यूज। ऑल्फैक्टरी तो हमारी स्मेल करने के लिए होती है, तो ऑप्टिक हमारी देखने के लिए होती है, तो ऑप्टिक सही हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व। क्वेश्चन 19 है विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज मेनली एसोसिएट एंड विद कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। ओके, ब्रेन में कौन सा पार्ट कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में मेनली एसोसिएट होता है? बताओ 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 बताओ। मेडुला नो, थाइलेमस, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्लम, ब्लम ब्लम जो आता है वही आपका कोऑर्डिनेशन में काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन 20 है द लार्जेस्ट लिम्फोसाइड ऑर्गन, लिम्फाइड द क्वेश्चन 20 कह रहा है द लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन इज ह्यूमन बॉडी। ओके, थाइमस, लिम्फ नोड्स नहीं, टोन्सिल नहीं, स्प्लीन। और स्प्लीन में क्या होता है? आरबीसी की डेथ भी होती है, ये याद रखना। और आरबीसी की लिविंग कितनी है? वो 128 तक जीवित रहती है। डब्ल्यूबीसी वो 4 डे तक रहती है, ठीक है। बताऊंगी धीरे धीरे बताऊंगी, पहले आप इतना पढ़िए। तो चलिए अब हम फिजियोलॉजी करते हैं, ठीक है, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं, फिर उस हिसाब से ना हम अब आगे का लेवल थोड़ा आप कर लेंगे। ओके, टेंशन नहीं लेने का, जब मैं हूँ तो आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ द हेल्दी अडल्ट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा बच्चा कि नॉर्मल हमारी हेल्दी हार्ट रेट कौन सी है? नहीं पता, ये तो नहीं हो सकती, 40 to 50 भी नहीं हो सकती, 120 to 150 भी नहीं होगी। जो नॉर्मल है वो 60 to 100 पर मिनट होती है, ठीक है। एंड 22 है नॉर्मल पीस मेकर ऑफ हार्ट, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ठीक है, ये आ सकता है। ए बी नोट नहीं, जहाँ भी आपका पीस मेकर हो तुरंत आप ऐसे नोट टिक कर देना, बाकी सबको तो आप भूल ही जाओ ठीक है। क्वेश्चन 23 है विच हार्मोन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, कम कौन सा होता है बताओ, कौन सा हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है? आपने इंसुलिन नाम सुना है? हाँ जी, तो वही है, डायरेक्ट रिलेट करो, इन सब को छोड़ो, ये तो सब ऐसे ही रख दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए। 24 है मोस्ट ऑक्सीजन इज ब्लड इज ट्रांसपोर्ट। ओह, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ब्लड में ऑक्सीजन का अधिकांश ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? बताओ बताओ बताओ। डिजोल्व इन प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट, प्लेटलेट्स नहीं, बाउंड टू हीमोग्लोबिन। ये आपका सही है, जहाँ भी हीमोग्लोबिन की बात होगी वहीं आपकी ऑक्सीजन की बात होगी, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ट्रिक करके घुमा दिया तो ये इजी से मॉडरेट बन गया, और कुछ नहीं है। विच हार्मोन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। अब इसमें जो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने की कौन सी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? बताओ बताओ बताओ। कैलोटाइन नहीं, इंसुलिन, एल्ड्रोस्टोन नहीं, पैराथायरॉयड हार्मोन इज द करेक्ट आंसर इज बी। ओके बच्चा, 26 है द मेन फंक्शन ऑफ आर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो आपको पता ही है, यूरिन फॉर्मेशन थोड़ी करता है, ब्लड कोटिंग थोड़ी करता है, डाइजेशन थोड़ी करता है, गैस को एक्सचेंज करता है, इजी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 27 है कि विच पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ओके, नेफ्रॉन का कौन सा नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट ब्लड फिल्ट्रेशन में रिस्पॉन्सिबल है? तो बताओ। लोब नो, कलेक्टिंग डक्ट नहीं, डिस्टल नो, गुलमोर्स तो तुमने सुना ही होगा, गुलमेरस, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका ब्लड को फिल्ट्रेशन का हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक।
अब आता है विच हार्मोन प्रमोट वाटर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है बताओ? थायरोक्सिन नहीं, ग्रोथ हार्मोन। इसका क्या मतलब? इंसुलिन का क्या मतलब? तो ADH आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये किडनी में जो वाटर है उसको का एब्जॉर्बेशंस बढ़ाता है। अब आता है 29 ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशंस द डायफ्राम। बताओ, रिलैक्स एंड मूव, नो। रिलैक्स एंड मूव डाउनवर्ड, नहीं। डज नॉट मूव, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है कि विच पार्ट ऑफ अ मेन हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड हैंगर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि बॉडी टेम्परेचर और हैंगर को रेगुलेट करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट आपका मदद करता है? मेडुला, पोन्स, सेरिबुलम, नहीं। हाइपोथैलेमस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आता है वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं आप इसमें कितना अच्छा कर पाते हैं। तो बताओ, बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहा जाता है? विरियोलॉजी, बताओ बताओ। माइकोलॉजी या फिर पैरासाइटोलॉजी, नहीं। बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। सीधा रिलेट करना आ सकता है। फिर आता है विच ऑर्गेनिम्स केसेस, हाँ ये भी आ सकता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस कौन से ऑर्गेनिम से होता है बताओ? बता दो उस बैक्टीरिया का नाम। सेप्ट्रो निमोनिया, सैमोनाथ टाइफी, नहीं टाइफाइड में होता है। विब्रोक्लोरा, नहीं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन 33 सॉरी, वो एक्चुअली तब से कर रहे हैं ना इसलिए थोड़ा सा मेरी जुबान को क्या हो गया था पता नहीं, बट सॉरी। क्वेश्चन 33 विच ऑफ अ फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिम्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिम्स कौन सा है। तो बताओ, इक्लोय, फिर बियोक्लोराई, सेमुलर टाइफाइड, नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस एरस। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन 34 है द मोस्ट एप्रोसिएशन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन मैनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज। तो ये आपको बताना है। देखो, जो हमारे स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको जो स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, रेफ्रिजरेटर नहीं, सनलाइट नहीं, वॉशिंग विद वाटर नहीं, ऑटोक्लेविंग की जाती है, ये याद रखना। ठीक, 35 है कि ऑटोक्लेविंग में किसका यूज़ होता है? बताओ बताओ बताओ। रेडिएशन का, नहीं। फ्रीजिंग का, नहीं। ड्राई हीट, नहीं। इसमें मॉइस्ट हीट होती है, अंडर द प्रेशर में प्रेशर लगता है। ठीक है, फिर इसमें आता है 36 क्वेश्चन कि फंगस ऑर्गेनिम्स कौन सी? बताओ 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 बताओ। साइट्रोफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, इक्लाई, नहीं। इसमें आता है कैंडिडा एलिब्यूकेन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 है कि एग्जाम्पल बताना आपको वायरस का। तो इक्लाई वायरस नहीं है, कोकस वायरस नहीं है, कैंडिडा वायरस नहीं है, HIV आपने एड्स सुना होगा। ठीक है, तो ये वायरस होता है। ठीक है बच्चा, ये नाम है इसका। अब इसमें बोला है विच इमोग्लोबिन इज मेनली एसोसिएट ऑफ अ म्यूकस सिक्रेशंस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांस है। इसमें IgA इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। M नहीं होता, E नहीं होता, IgD भी नहीं होता है। ठीक है, रिलेट करना तुरंत। 39 क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनिम्स इज कॉमनली एसोसिएट विद क्लोरा। ओके, क्लोरा किस ऑर्गेनिज्म से कॉमन एसोसिएट होता है बताओ? क्लोरा ट्यूबरक्लोसिस से, नहीं। टेटनाइन से, नहीं। सिगिला डेस्ट्रिया से, नहीं। विब्रोक्लोरा, इसका करेक्ट आंसर इज A। ठीक है, रिलेट कर लो ना, क्लोरा क्लोरे। ठीक है इसी तरह से होते हैं कुछ क्वेश्चंस। विच मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल। हीट सेंसिटिव मटेरियल किस स्टेरिलाइजेशन मेथड से होता है बताओ? हीट किससे होगा? बॉइलिंग से नहीं होगा, ऑटोक्लेविंग से नहीं होगा, हॉट एयर ओवन से भी नहीं होगा, इथेनाइन ऑक्साइड गैस से होता है ये। ठीक है बच्चा, इसे आप एक बार पढ़ लेना, जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, आपको आ जाएगा। तो ये आपके 14 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, तो मतलब आपका सेट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये मॉडरेट लेवल भी था। ठीक है, तो आपका स्कोर कितना सही गया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इसको एक बार टेलीग्राम पे जाकर रिवाइज ज़रूर करना बेटा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक अपना ख्याल रखो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।